जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा और ये जानकारी है OROP3 पेंशन टेबल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपकी कैलकुलेशन करी है OROP3 में कितनी आपकी पेंशन होगी। तो दोस्तों, मैंने जो ये कैलकुलेशन करी है ये पीपीओ के आधार पे करी है। जैसा आपको पता है, मैं कई पेंशनर की पेंशन कैलकुलेशन भी करता हूँ। काफी पेंशनर्स हैं जो मुझे पीपीओ भेजते रहते हैं आए दिन। तो दोस्तों, कुछ पेंशनर थे जिन्होंने मुझे पीपीओ भेजे थे और ये पेंशनर्स 2023 में पेंशन आए थे। तो जैसा आपको पता है, OROP3 पेंशन टेबल जो बनाई जाएगी वो मिनिमम मैक्सिमम के आधार पर बनाई जाएगी, एवरेज के बेस पर बनाई जाएगी। जो पेंशनर्स 2023 में पेंशन आई है, तो कुछ पेंशनर ने मुझे कुछ पीपीओ भेजे थे। तो दोस्तों, जो मैंने आंकड़े उठाए हैं उन्हीं के पीपीओ में से उठाए हैं, मिनिमम और मैक्सिमम लेके। तो दोस्तों, आज मैं आपको रैंकों की पेंशन कैलकुलेशन समझाऊंगा। OROP3 में इसी के आसपास आपकी पेंशन हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जब मैं ये पेंशन टेबल बना रहा था तो मुझे थोड़ी बहुत खुशी भी हुई और थोड़ा बहुत दुख भी हुआ। खुशी इस बात की हुई कि कुछ रैंकों की पेंशन बढ़ रही थी और दुख इस बात का हुआ कि कुछ पेंशनर की पेंशन कम हो रही थी, माइनस में जा रही थी। तो दोस्तों, सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा। और दोस्तों, ये सिर्फ मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, आंकड़ों के बेस पर कैलकुलेशन के आधार पे मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ रैंक लिए पेंशन कैलकुलेशन के लिए कि OROP3 में आपकी कितनी पेंशन होगी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ खुशी की बात बताऊंगा कि किन किन पेंशनर की पेंशन बढ़ रही है OROP3 में। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि किन किन रैंकों की पेंशन बढ़ेगी। आज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला रैंक सिपाही, 17 साल, मिनिमम पेंशन 17,990, मैक्सिमम पेंशन 22,950। इन दोनों का टोटल करेंगे और फिर आधा करेंगे तो एक सिपाही की पेंशन होगी 20,470, यानी 18,807 से बढ़कर हो जाएगी 20,470। जी हां दोस्तों, इसी के आसपास OROP3 में आपकी पेंशन होगी, यानी एक रैंक की पेंशन बढ़ी यहां पे सिपाही की। ये क्लियर हो गया। फिर दोस्तों, दूसरा रैंक नायक, 17 साल, यानी जिनकी बेसिक है 20,107 OROP2 में। तो इनकी कितनी बढ़ रही है? सबसे पहले हम मिनिमम देखेंगे। मिनिमम है 20,100 और मैक्सिमम है 24,200। तो इन दोनों का टोटल और फिर आधा, तो एक नायक की पेंशन हो रही है OROP3 में 22,150, यानी 20,107 से बढ़कर हो रही है 22,150, यानी इनकी भी पेंशन बढ़ रही है। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझा दूं, जब मैं ये पेंशन कैलकुलेशन कर रहा था तो जो मैंने मिनिमम लिया वो कम क्वालिफाइंग सर्विस में लिया है, जैसा कि एवरेज का रूल है। जब भी आपकी पेंशन डिसाइड होती है, बनाई जाती है एवरेज के बेस पर, तो जो मिनिमम लिया जाता है वो 17 साल, 18 साल, 19 साल उसी क्वालिफाइंग सर्विस का लिया जाता है, और जो मैक्सिमम लिया जाता है वो लिया जाता है 20 साल से ऊपर का। ये है दोस्तों एवरेज की गाइडलाइन, OROP की गाइडलाइन। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो एक नायक की बढ़ गई 22,150, 20,107 से बढ़कर OROP3 में। फिर दोस्तों हवलदार का देखिए 19 साल, यानी जो 21,782 ले रहे हैं, जो 21,782 ले रहे हैं उनकी भी पेंशन बढ़ रही है। कैसे? हवलदार का देखिए, मिनिमम पेंशन है 21,200, मैक्सिमम पेंशन है 25,700। जी हाँ दोस्तों, जो अभी पेंशन आ रहे हैं हवलदार 2023 में, 2024 में, उनकी जो पेंशन है वो 23,000 से ऊपर जा रही है। मैं मैक्सिमम पेंशन की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम पेंशन की कितनी? 23,000 से ऊपर। कुछ ऐसे हवलदार भी हैं जो 24,000, 25,000 भी ले रहे हैं। तो दोस्तों, वही आंकड़ा मैंने यहां पे लिया है। आप पीपीओ भी चेक कर सकते हैं अगर आपके पास पीपीओ है जो 2023 में पेंशन आए हैं। तो मैक्सिमम पेंशन है 25,700, तो मिनिमम पेंशन 21,200, मैक्सिमम पेंशन 25,700, दोनों का टोटल और आधा 23,450, यानी हवलदार की भी पेंशन बढ़ेगी। 21,782 से बढ़कर हो रही है 23,450। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि हवलदारों को भी फायदा होगा, उनकी भी पेंशन बढ़ेगी।
फिर दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल, मिनिमम पेंशन 23,700, मैक्सिमम पेंशन 26,753। इन दोनों का टोटल और फिर आधा एवरेज निकाल के तो इनकी पेंशन है 25,227। यानी जो 23,750 ले रहे हैं OROP 2 में, जो 23,750 ले रहे हैं उनकी पेंशन बढ़ के हो रही है यहां पे 25,227 या फिर 24,000 के आसपास भी रह सकती है ऑनरी नायब सूबेदार की। तो दोस्तों आपने देखा सिपाही से लेके ऑनरी नायब सूबेदार तक इनकी पेंशन बढ़ रही है OROP 3 में, और जब टेबल आएगी OROP 3 की तो उसमें भी आप देखिएगा उसमें भी बढ़ेगी पेंशन। खाली मैं ये हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल फिगर बता रहा हूं आपको। एक्चुअल फिगर जो मैं आपको यहां पे फिगर दिखा रहा हूं इसी के आसपास आपकी पेंशन रहेगी और पेंशन आपकी बढ़ेगी जिन रैंकों की मैंने यहां पे बताई। अब दोस्तों मैं बात करूंगा जेसीओस की और एससीओस की, और यह कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि जब मैं इनकी पेंशन निकाल रहा था पीपीओ के बेस पर, जो 2023 में जेसीओस आए एससीओस आए, जब मैं पेंशन कैलकुलेशन कर रहा था OROP 3 में, तो मुझे यह दुख हुआ कि इनकी पेंशन बढ़ी नहीं रही है, ऊपर बढ़ी नहीं रही है, मैक्सिमम जा ही नहीं रही है, कम हो रही है पेंशन। एक मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, सही से समझ लीजिए दोस्तों। अब देखिए मैंने यहां पे रैंक लिया है जेसीओ साहब का सूबेदार रैंक। तो दोस्तों सूबेदार की पेंशन, मिनिमम पेंशन यहां पे मैंने ली है 30,000, बल्कि ये मैंने मिनिमम पेंशन थोड़ी ज्यादा ही ले ली, लेकिन जो सूबेदार साहब आ रहे हैं उनकी पेंशन 30,000 से कम हो रही है जो 7 CPC में पेंशन आए। चाहे आप 2018 का कैलेंडर उठा के देखिए, चाहे आप 2021 का देखिए, चाहे आप 2023 का देखिए, जो पीपीओ में पेंशन मौजूद है मिनिमम पेंशन वो 30,000 से नीचे है मिनिमम पेंशन। और दोस्तों मैक्सिमम पेंशन भी मैंने थोड़ी सी यहां पे ज्यादा ली है, वो इसलिए ताकि मैं सोचूं कि जेसीओस की कुछ पेंशन बढ़ जाए। लेकिन मैक्सिमम पेंशन ज्यादा लेने के बाद भी, मिनिमम पेंशन ज्यादा लेने के बाद भी जेसीओस की पेंशन नहीं बढ़ पा रही है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो 7 CPC में जेसीओस आ रहे हैं उनकी पेंशन कम हो रही है, इसलिए इसका असर पुराने जो OROP के अनुसार पेंशन ले रहे हैं उस पर भी पड़ रहा है। इस वजह से एवरेज भी कम बन रहा है। तो जैसा मैं आपको बताया, एक सूबेदार की मिनिमम पेंशन मैंने यहां पे 30,000 ली है, बल्कि अगर मैं इसे और कम लूं तो पेंशन फिर माइनस में चली जाएगी। तो इसी बात का मुझे दुख हो रहा था जब मैं जेसीओस की पेंशन बना रहा था। लेकिन मैं अपने मन से सही में चाहता हूं कि आपकी पेंशन बढ़े, OROP 3 पेंशन टेबल में आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो। मैं ये गुजारिश करता हूं सरकार से। तो मिनिमम पेंशन यहां पे 30,000 ली है, मैक्सिमम पेंशन मैंने यहां पे ली है 34,000 या 35,000। तो अगर दोनों का कैलकुलेट करें, दोनों का टोटल करें और फिर आधा करें, तो पेंशन यहां पे बन रही है 32,000 या फिर 32,500 OROP 3 में। जी हां दोस्तों, 32,500 बन रही है। और बल्कि मैंने यहां पे मिनिमम और मैक्सिमम थोड़ा हाईयर साइड पे लिया है, बढ़ा के लिया है, ताकि जेसीओस को मैं कुछ फायदा दे सकूं। लेकिन इतना करने के बाद भी पेंशन ज्यादा बढ़ ही नहीं रही है, मैक्सिमम जा ही नहीं रही है पेंशन। जैसा मैंने आपको बताया 32,000 या फिर 32,500 एक सूबेदार की। तो इसी के आसपास के जो रैंक हैं, जैसे नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, इनकी भी पेंशन ज्यादा बढ़ेगी नहीं, इनकी भी पेंशन कम हो सकती है या फिर कम ही बढ़ेगी, बहुत मामूली। दोस्तों ये फैक्ट एंड फिगर बता रहा हूं। अब चाहे तो आप मुझे गलत बोलिए या फिर कुछ और बोलिए, लेकिन मैं आपको एक ट्रूथ बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं कि इस तरीके से हो सकता है। लेकिन अपने मन से मैं चाहूं तो मैं चाहता हूं कि आपकी पेंशन बढ़े। दोस्तों सूबेदार की 28 साल में OROP 1 में पेंशन थी 31,529, जो OROP 2 में हो गई 29,700, यानी कम हो गई। OROP 1 में थी 31,529, OROP 2 में हो गई 29,700। तो अगर हम OROP 3 में देखें तो यह पेंशन जा रही है 32,000 या फिर 32,500, इतनी जा रही है, यानी थोड़ी बहुत यहां पे बढ़ रही है पेंशन। लेकिन दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, मिनिमम और मैक्सिमम मैंने थोड़ा यहां पे ज्यादा लिया है। अगर मैं मिनिमम पेंशन यहां पे कम कर दूं, 30,000 से कम कर दूं, जैसा कि जेसीओ साहब पा भी रहे हैं, तो फिर यह पेंशन कम हो जाएगी OROP 3 में, 30,000 या फिर 31,000 के पास हो जाएगी, और इससे ज्यादा आप ले रहे हो OROP 1 में। तो दोस्तों ये यहां पे थोड़ा दुखद है।
जैसा मैंने आपको बताया मिनिमम मैक्सिमम मैंने यहाँ पे थोड़ा हायर साइड पे लिया है, तब आपकी पेंशन 32,000 32,500 हो रही है, थोड़ी बढ़ रही है। लेकिन वाकई में अगर पीपीओ के आधार पे देखें तो ये पेंशन अगर कम होती है, अगर मिनिमम पेंशन कम कर दी जाए तो फिर यहाँ पे पेंशन कम हो जाएगी। ऐसी दोस्तों सूबेदार 30 साल का देखिए, ओआरओपी 1 में 32,614, ओआरओपी 2 में हो गई 31,000। तो दोस्तों ओआरओपी 3 में 31,000 से थोड़ी और बढ़ गई 32,000 या फिर 32,500। लेकिन दोस्तों ओआरओपी 1 में देखिए 32,614 है और ओआरओपी 3 में कम हो रही है पेंशन, 32,000 या फिर 32,500 हो रही है, जो 30 साल के सूबेदार है। तो दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी बहुत ही मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ओआरओपी 3 में। सिर्फ एक रैंक की बताइए मैंने, सूबेदार रैंक की। क्योंकि दोस्तों जब 7 सीपीसी में पेंशन बढ़ ही नहीं रही है, जो 2023 में पेंशन आ रहे हैं, 2018 में पेंशन आ रहे हैं, जेसीओ साहब एससीओ साहब, दोस्तों उसका असर पुराने वाले जो जेसीओज हैं उन पे भी पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको समझाई, बाकी आपके क्या विचार है आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और मुझे ये दुख है कि मैं अपनी कैलकुलेशन के आधार पे मिनिमम और मैक्सिमम का हायर साइड लेते हुए भी ज्यादा पेंशन नहीं बढ़ा पाया। और दोस्तों ये मैंने सिर्फ हायर साइड पे लिए, लेकिन एक्चुअल में अगर हम मिनिमम पेंशन देखें तो ये 30,000 से कम है, और जैसे ही ये कम होगी तो यहां का ग्राफ भी कम हो जाएगा, फिर ये 31,000 30,000 के आसपास ये बन पाएगी। और मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपको नुकसान हो जाए। लेकिन दोस्तों देखते हैं कि भारत सरकार क्या देती है, क्या बढ़ा के देती है, वो क्या फिर से माइनस में देगी क्या पेंशन, कितनी बढ़ाएगी। दोस्तों ये मैंने सिर्फ एक एनालाइज करके बताया है, और ये 100% करेक्ट एनालाइज है, बिल्कुल सही एनालाइज है। ये सारी जो बातें हैं ये हवा में बातें नहीं है, प्रूफ पर हैं, बेस पर हैं किसी, और उसी के आधार पे हैं। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे, और मैं ये गुजारिश करता हूं कि जेसीओस एससीओस की भी पेंशन बढ़े, ओआरओपी 3 में अच्छी खासी पेंशन बढ़े। हम उम्मीद अच्छी कर सकते हैं, बाकी छोड़ देते हैं गवर्नमेंट के हाथ में। और मुझे भी दोस्तों ये दुख है कि जब भी मैं पेंशन बना रहा हूं जेसीओस एससीओस की, उनकी पेंशन नहीं बढ़ रही है, पेंशन उनकी ज्यादा बढ़ ही नहीं रही है। अगर मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा और कम कर दें तो फिर पेंशन और डाउन चली जाएगी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ये मैंने हायर साइड पे लिया है थोड़ा बहुत, ताकि जेसीओस को कुछ फायदा मैं दे सकूं। लेकिन रियलिटी में इनकी पेंशन कम हो रही है। रियलिटी में अगर हम सही आंकड़े देखें तो उसमें इनकी पेंशन कम हो रही है। जी हाँ दोस्तों, और ये दुख है मुझे। तो दोस्तों आई होप सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।